Hey friends, welcome to our YouTube channel. Today in this video, we are discussing about the simple past example. As I have told you in the previous 2 or 3 videos that we are discussing about the voices. What are the voices? Voices हैं क्या? हमने पढ़ा था एक्टिव और पैसिव वॉइसेस को. एक्टिव वॉइस के अंदर जिस तरह हम टेंस के अंदर फॉर्मेट यूज़ करते हैं उसी तरह हम एक्टिव पैसिव वॉइस में भी फॉर्मेट यूज़ करते हैं, स्पेशली इन द एक्टिव. बट हम उस फॉर्मेट को, एक्टिव के जो फॉर्मेट को है उसे हम पैसिव के अंदर चेंज करते हैं. वॉइसेस जो हैं वो स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश दोनों में यूज़ होते हैं. सो इट्स अ वेरी बिग टॉपिक एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस, for the beginners, for the learners and for the experts. Because बहुत सारी बार voices के अंदर भी जो experts हैं वो भी कभी कभी confuse हो जाते हैं. कुछ ऐसे terms आ जाते हैं which confuse them. So here in the last video I have discussed about the past tense or we can say voices in the past. But हमने वहाँ पर सिर्फ format को पढ़ा था. हमने इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी बात नहीं की थी. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल्स एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट टुडे द फ्यूचर. ओके, सो फर्स्ट इज हियर पास्ट सिंपल और सिंपल पास्ट. यू कैन यूज बोथ द टर्म्स. सो एज आई हैव टोल्ड यू दैट the format of the simple past in the passive voice is like object, was, were, because we know that passive past simple जो है या simple जो है वो continuous में change होता है. मैंने आपको एक टेबल के थ्रू भी इस चीज़ को बहुत easily बताया था. And if you have not subscribed channel till yet, please subscribe the channel for more and beneficial informations and like the video and share the video with your friends and families. So object, was, were, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय एंड सब्जेक्ट. अब बहुत सारी बुक्स जो हैं वो पैसिव ऑब्जेक्ट को जो है एज इन द सिंपल सेंस यू कैन से कि ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा और ऑन द स्पॉट ऑफ द सब्जेक्ट वी विल राइट द ऑब्जेक्ट. बट बहुत सारी बुक्स जो है वो कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को. वो बताती है पैसिव सब्जेक्ट यहाँ रखो, पैसिव ऑब्जेक्ट वहाँ रखो. सो बहुत सारी बार स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं. और सिमिलरली जिस तरीके से एक्टिव वॉइस होता है वैसे के वैसे ही पैसिव वॉइस को भी करके आ जाते हैं. सो फॉर योर बेनिफिट आई हैव रिटन हियर ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ पैसिव सब्जेक्ट एंड पैसिव ऑब्जेक्ट. ओके, सो हियर द फर्स्ट एग्जांपल इज ही स्टोल माय बुक. ही स्टोल माय बुक. उसने मेरी किताब चुराई या चुराई थी. So here is the active it is the active and it's the passive. So passive, in the passive we will write it as my book was stolen by him. As I have told, with the help of the format we will write this sentence as like that. Okay, so my book was stolen by him. Second है past continuous. उसका फॉर्मेट है ऑब्जेक्ट, वॉज, वर, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट. एज आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोस दैट कि पैसिव जैसे लाइक दैट पास्ट सिंपल जो है वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा एंड पास्ट कंटिन्यूस विल नॉट चेंज इन एनी टेंस. ओके, एनी टेंस. नेक्स्ट, past continuous will be remain as the past continuous. Past perfect will be changed in the past perfect continuous. Same formation we will use for the present and same formation we will use for the future. But in the future there is a twist. I will reveal that twist in the remaining video. So watch till the end. I hope that it will be helpful for you. So past continuous, this is the passive format of the past continuous. So here the example, active and the passive. Someone was reading Ramayana. Okay, someone was reading Ramayana. And in the passive, Ramayana was being read. Now you will say that कहाँ changes दिख रहा है reading और read में. कुछ वर्ड्स
ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनमें एक जैसे वर्ड्स आते हैं, लाइक कट। कट की फर्स्ट फॉर्म भी कट होती है, सेकंड फॉर्म भी कट होती है और थर्ड फॉर्म भी कट होती है। वैसे ही पुट, पुट की फर्स्ट फॉर्म भी पुट है, सेकंड फॉर्म भी पुट है और थर्ड फॉर्म भी पुट है। एज लाइक दैट रीड, रीड, रेड, रेड। अब आप बोलोगे, अब हम जब रीड को जब लिखते हैं ना, तो रीड को लिखते तो READ ही है तीनों बार। तीनों जो फॉर्मेशन है, तीनों जो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म है, इसको लिखते तो रीड ही है, READ ही आता है स्पेलिंग में। बट pronunciation is the main topic, is the main thing here. As you can see, read, यहाँ हम इसको रीडिंग पढ़ रहे हैं, रीड पढ़ रहे हैं, एंड हियर we say it as read. I don't know it's right or wrong, but ऐसे ही है ना, मैंने सिर्फ एक आइडिया के लिए आपको बताया कि इसको हम रेड पढ़ रहे हैं। सो लिखेंगे हम रीड ही, पर पढ़ेंगे हम डिफ्रेंशिएटेड वे में, बिकॉज pronunciation is the very big thing here. So here the pronunciation is the substantial tool. Okay, because बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बहुत सारी वर्ब्स ऐसी आती है जहाँ पर वर्ड्स तो एक जैसे होते हैं, बच्चे पढ़ भी एक जैसे ही लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता। जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करें, रिटन इंग्लिश में इट्स ईजी कि हाँ तीनों फॉर्म एक ही जैसी है, रीड रेड रेड, बट लिखना एक ही जैसा है, READ ही लिखना है। बट इन द स्पोकन इंग्लिश you should be careful here, okay? बिकॉज बहुत सारी बार ऐसा होता है कि क्यों आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बिकॉज हम अगर बोल दें जस्ट लाइक दैट, इफ आई एम सेइंग हियर लाइक दैट रामायण वॉज बीइंग रीड, तो इट्स रॉन्ग। सो दैट्स व्हाई इन द स्पोकन इंग्लिश यू हैव टू फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन, कि आपको प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से करना है। थर्ड है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मेशन भी एज इट इज़ है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। जो टेंस के अंदर, एज लाइक इन द टेंस, I will make you understand about the tense after the passive active voices, and like that here, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस तरह से पास्ट के अंदर in the past view, in the present views, its own auxiliary verbs, as like that in the हेल्पिंग वर्ब, उसी तरीके से पास्ट में भी उसकी अपनी अपनी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती है, उसी का यूज़ करेंगे। सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हैड बीन। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में लगता हैड ही है, बट पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है एंड इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बीन लग जाता है। इट्स अ माइनर डिफरेंशिएशन, बट इट्स अफेक्ट अ लॉट, नॉट इफेक्ट। इफेक्ट बहुत छोटी बात होती है, पर जब हम इस चीज़ को भूल जाते हैं, जैसे हम बीन को अगर भूल गए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का कोई सेंटेंस बना रहे हैं और वहाँ पर हम बीन को भूल गए, सो इट विल अफेक्ट योर सेंटेंस बैडली, इट विल अफेक्ट। सो हैड बीन का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। इट्स अ नॉर्मल फॉर्मेशन। सो here the example is the children had eaten all the cakes before the party began. बच्चे जो थे वो सारा केक खा चुके थे पार्टी शुरू होने से पहले। Now the passive voice of it will be all cakes had been eaten by the children before the party began. As I think you can see here, all cakes had been eaten by the children before the party began. Okay, so it's a normal sentence. मैंने यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल, कोई रॉकेट साइंस आपको नहीं बताई है। इट्स अ वेरी 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 easiest topic, and after the past we will discuss about the future. As I have told you that I will reveal a twist here in the remaining video, so wait till the end. So here, as I have told that बनता past perfect continuous का भी tense sentence,
बनता पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस भी है। अब वो किस वे में बनेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, बस बाय लग जाएगा। अगर आपने टेंसेस को पढ़ा है सो यू शुड नो एंड यू मस्ट नो दैट कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का फॉर्मेट क्या होता है, उसी फॉर्मेट के हिसाब से हम इसको बनाएंगे। एंड अगर आप चाहें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का खुद बना सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन दिस। ओके, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फ्यूचर, which is a very little topic of these voices. Now we will discuss about the future, which is a very smallest topic of the voices. Okay, and after that we will discuss about the voices with the auxiliaries verb in the next video, not in this video, in the next video. So here, simple future. As I have told you in the previous time that there is a twist in the future tense. What kind of twist here? Now we will discuss about this. So here the first, its format कि सिंपल फ्यूचर का फॉर्मेट पैसिव वॉइस में कैसा होता है, वॉइसेस के अंदर कैसा होता है. सो देयर इज नथिंग चेंज इन द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. वाई? बिकॉज फ्यूचर के अंदर जो उसकी मेन वर्ब्स है, जो हेल्पिंग वर्ब है हम उसी का यूज़ करेंगे, और जो पास्ट के अंदर है हम उसका यूज़ करेंगे, और जो प्रेजेंट में है हम उसका यूज़ करेंगे. बस ये एक छोटा सा माइनर डिफ्रेंसिएशन ये होता है कि फ्यूचर के अंदर जब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो उसमें हैव बीन भी आएगा, बिकॉज वो परफेक्ट की जो है एक तरह से आप कह सकते हो इट्स अ सिंबल ऑफ द परफेक्ट की हाँ कुछ काम हो चुका है. और नाउ जस्ट लाइक दैट ऑब्जेक्ट विल शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मेट है. नाउ here is the example, because I don't want you to wait for the examples as I have do in the previous video कि मैंने पहले format समझाया फिर examples बताए. Now in this video I will discuss about the example with the format, and in the next video we will discuss about the auxiliaries, verbs and the voices. So here he will teach me. What is here? He will teach me. So here he will teach me like that. In the passive it will be written, you can write it as I shall be taught by him. It's a third form of the teach, taught. Okay. Second example of the simple future is no one will answer your question. So here you can say your question will not be answered. It's a passive, it's active. So your question will not be answered. Here the future perfect. Now you will say that to me कि future perfect क्यों, future continuous क्यों नहीं. Here is the twist like that. Future के अंदर voices के अंदर I am not talking here about the tenses, I am talking here about the voices, और voices के अंदर continuous नहीं होता, because in the modern English terms, or I can say that in the modern English people जो है they never ever use the continuous of the future. Okay, in the voices, in the spoken and also in the written English. So it's a twist that I reveal here that वहाँ यहाँ पर सीधा सिर्फ परफेक्ट और सिंपल होता है, ना ही परफेक्ट कंटिन्यूस और ना ही कंटिन्यूस, बिकॉज ये मॉडर्न इंग्लिश के अंदर से यू कैन से दैट इट्स लाइक अ व्हाट आई कैन से हियर, बहुत कम टाइमिंग में इसको यूज़ किया जाता है. ज़्यादा जो है वो नॉर्मली सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. और जैसा कि अगर आप एक कॉम्पिटिटर हो या आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो वहाँ पर भी बहुत रेयर चांसेस होते हैं, यू कैन से दैट 0.99% चांसेस होते हैं कि ये जो है आगे जो एग्जामिनर है या जो भी है वो फ्यूचर का जो कंटिन्यूस है या वॉइसेस में फ्यूचर कंटिन्यूस आपको दे दे.
मतलब ना बराबर आता है. So that's why I'm also discussing here about the next, the future perfect tense. इसका formation object, will, shall, have been, verb की third form, by और subject. ठीक है. Here is the example. Here is only one example of the future perfect tense. It's like they will have built the house. It's a future perfect. Okay. And what will be what will be its passive? Its passive will be like house will have been built by them. What? House will have been built by them. और अगर आप them ना लिखो तो भी it's okay. You can say that house will have been built. I hope that what I have told you, what I have taught you and what I have make you understand, आपको सब कुछ समझ में आया होगा. Because voices एक ऐसा topic है which you can use. I'm not saying about this only this not, but voices एक ऐसा topic है कि जो आप written English और spoken English दोनों में use कर सकते हो. And it's very 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 beneficial for you all to use the voices in the spoken English. And with the help of practice you can make your own sentences. And I hope that you have this video is useful and beneficial for you all. And if you have not subscribed our channel till yet, please subscribe the channel, share the video and like the video. And if you have any kind of query, so please comment me in the comment section. And if you want another video on the voices or on another or any topic, you can comment me. And I have made so much shorts on the advanced and the basic English with the modern terms. So please also watch them. Thank you so much.